मोर्चा जब बीजेपी के नेता संभालते हैं तो छोटा इलाका मिलता है, लेकिन वहाँ परिणाम अब तक जो आए हैं वो सफलतापूर्वक और सफलता के झंडे गाड़ने वाले ही रहे हैं। देखिए मोहन जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेताओं, वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी वहां लगाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं से तो यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ही जवाब मांग रही है और वो सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं विकास के नाम पर। जनता उनसे पूछना चाह रही है कि भाई छत्तीसगढ़ में बजट, जो केंद्रीय बजट में अभी छत्तीसगढ़ के साथ जो छलावा हुआ उस पर जवाब दो। उससे वो बच रहे हैं और उससे बचकर वो आसाम भाग रहे हैं। जनता उनसे महंगाई, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर बातचीत करना चाहती है, उसका जवाब देने के बजाय वो असम जा रहे हैं। रही बात अरुण साहू जी की, ओपी चौधरी जी की वहाँ ड्यूटी लगी है, तो ये आप भी जानते हैं कि ये ड्यूटी नहीं है, ये वहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए और माल पानी छोड़ने के लिए उनकी ड्यूटी लगी है। इनको जानता कौन है वहाँ पर? हर पार्टी की लगती है। लेकिन क्या होता है, देखो असली सच्चाई ये है कि अभी जैसे बहुत चर्चा में था कि अडानी को लेकर जो समानता है आसाम में और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी पूरा जल जंगल जमीन, हसदेव के जंगल, पेड़, कोयला सब अडानी को दे दिए। वही काम आसाम में भी हो रहा है। ये दो सिमिलरिटी है और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर भी 3000 बीघा जमीन ₹1 फीट में अडानी को दे दिए बोलते हैं, और लगभग जो 1860 एकड़ जमीन होती है गरीबों को देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, अडानी को पूरा बेच दिया। और जो प्लांट वहां पर अडानी लगा रहे हैं उससे वहां पर भी पेड़ों की कटाई होनी है, जल मार्गों पर असर पड़ना है, स्थानीय जैव विविधताओं पर असर पड़ना है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद वहां पर दे दिए। असल में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी में आगे है और रोजगार और राहत देने के मामले में पीछे। तो ये फंड मैनेजमेंट के नाम से यहां के लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई है। और यहां पर जो इनका विकास का मॉडल है, क्योंकि इनकी नजर में ऐसा है, आत्मनिर्भर भारत मतलब अडानी निर्भर भारत, और विकसित भारत मतलब इनके जो चंद उद्योगपति मित्र है उनका विकास ही इनके लिए विकसित भारत की परिकल्पना है। उसी के तहत ये भेजा गया कि अडानी को जो जो सुविधा यहां दी है वो आसाम में भी जाकर दे सके, इसलिए इनकी ड्यूटी वहां लग रही है। ठीक है, इनकी ड्यूटी तो लग रही है, पर ये भूपेश बघेल जी की ड्यूटी लगी है, देवेंद्र यादव की ड्यूटी लगी है, विकास उपाध्याय, इनकी काहे की ड्यूटी लगी है? फिर ये क्या है, इन लोग मैनेजमेंट नहीं करेंगे क्या वहां? भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जमीनी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह हेलीकॉप्टर की प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति नहीं करते। असल में क्या होता है, देखो सच्चाई यही है कि हार जीत का फैसला तो जनता करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती नहीं। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को क्या है, चुनाव कम लड़ती है, मैनेज ज्यादा करती है। भाजपा नेताओं को सीजी से एक्सपोर्ट करने में बंगाल और असम की जनता का विश्वास तो इंपोर्ट होगा नहीं। तो क्या होता है, भूपेश बघेल से डरती है। भूपेश बघेल जी को क्या है, बूथ मैनेजमेंट और जमीनी राजनीति, और वो लड़ाकू नेता है, तो उनको मालूम है कि भूपेश बघेल जी वहां गए हैं तो निश्चित तौर पे परिणाम आएगा। अब चूंकि अडानी को पूरा आसाम सौंप दिए तो इनको ये डर लग रहा है कि आसाम भैया हाथ से चला जाएगा। तो जैसे पूरा छत्तीसगढ़ अडानी के हाथों गिरवी रख दिए हैं, वैसे ही आसाम रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को वहां फंड मैनेजमेंट के लिए भेजा गया है।